कई राज्यों में हाउस लिस्टिंग का कार्य अभी शुरू हो चुका है, जबकि हम लोग अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह हाउस लिस्टिंग का कार्य हम लोगों के राज्य में 2 मई से शुरू होकर के 1 जून तक चलना है। इस हाउस लिस्टिंग के कार्य में यह प्रथम चरण हुआ। दूसरा चरण का जो जनगणना का मुख्य चरण होगा हाउस लिस्टिंग के बाद, वो 8 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2027 से लेकर 28 फरवरी 2027 की मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे रात तक यह संचालित किया जाए। तो प्रथम चरण के प्रशिक्षण में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस चरण में हम लोगों को हाउस लिस्टिंग करना है। हाउस लिस्टिंग के सबसे पहला जो काम है उसमें हम लोगों को अपने दिए गए एचएलवी का मतलब होता है वह एक क्षेत्र जिसके अंदर हम लोगों को काम करना है एक प्रगणक के रूप में। एक प्रगणक को अगर जनसंख्या कम है, जनसंख्या 700 से 900 के बीच है तो 1 एचएलवी मिलेगा। अगर किसी एचएलवी में जनसंख्या 400 से 300 तक है तो ऐसी स्थिति में एक प्रगणक को 2 एचएलवी भी अलॉट किया जाएगा। 6 से लेकर के 8 प्रगणक पर एक पर्यवेक्षक होंगे जिसे सुपरवाइजर कहा जाता है, वो होंगे। तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा प्रथम 3 दिन अर्थात 2, 3, 4 मई को हमें सबसे पहले अपने क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र का नजरी नक्शा तैयार करना है। और उस नजरी नक्शे में 3 दिन में पूरे क्षेत्र की बाउंड्री को हमको अपने सुपरवाइजर के साथ मिल करके जान लेना है कि मेरा क्षेत्र कहां से कहां तक जाता है, उसके अंदर कितने भवन हैं, कितने मकान हैं, कितना घर है, ऐसा घर जिसमें लोग रह सके, अभी रहते हो या नहीं रहते हो, चाहे आवासीय हो या गैर आवासीय हो, उन सभी की एक संख्या निकाल लेनी है। हम लोग को मैप पर दर्शा देना है। मैप पर दर्शाने का तरीका भी है कि अगर पक्का घर है उसके लिए वर्गाकार हम लोग आकृति बनाते हैं, आवासीय हो तो पक्का वर्गाकार बनाते हैं। अगर गैर आवासीय है, पक्का घर है लेकिन वह गैर आवासीय है, उस वर्गाकार घेरा को हम लोग क्रॉस लाइन से काट देते हैं। तो इससे पता चला यह घर तो पक्का है परंतु गैर आवासीय है। अगर कच्चा घर है तो उसके लिए हम लोग सीधा सीधे त्रिकोण बनाते हैं। आवासीय है तो सीधे सीधे त्रिकोण बना दिए। यदि गैर आवासीय है उस त्रिकोण को हम लोग तिरछी रेखा से भर देते हैं तो यह पता चल जाता है कि यह गैर आवासीय घर है। हम जब पूरा क्षेत्र का नक्शा बना लेते हैं तो 3 दिन के बाद अब उस नक्शे के आधार पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। काम करने के लिए सबसे पहला जो होता है चीज है वह है हमारे क्षेत्र का जनगणना। सबसे पहला होता है भवन। एक भवन एक परिसर में स्थित एक वह इकाई है जिसके अंदर कई जनगणना मकान हो सकते हैं। एक जनगणना भवन में कई जनगणना मकान हो सकते हैं, या हमारे जैसा क्षेत्र जो हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उसमें एक जनगणना मकान भवन ही एक जनगणना मकान भी हो सकता है। उस जनगणना मकान में कई सारे परिवार हो सकते हैं। उनसे संबंधित जो हमारे ऐप में 1 से लेकर के 34 तक प्रश्न आते हैं, उनके घर की स्थिति कैसी है, घर रहने योग्य है या नहीं, घर की दीवार कैसी है, घर का फर्श कैसा है, घर का छत कैसा है, घर में शौचालय है या नहीं, घर में स्नान घर की सुविधा है या नहीं, उस परिवार के पास कितने कमरे हैं, कितने सदस्य हैं, वह किस जाति कोटि के हैं, किस जाति कोटि में सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जिक्र करना है, बाद बाकी के लिए अन्य देना है। साथ ही साथ उस परिवार के पास क्या उपलब्ध अन्य सुविधाएं हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, किचन। अगर उसके घर में रसोई घर है तो रसोई घर में गैस है या नहीं, बिना रसोई घर के आदमी है, रसोई घर में अगर गैस नहीं है तो खाना किस चीज पर बनता है, ईंधन क्या है। उसके बाद अगर वह शौचालय है उसके पास तो शौचालय कैसा है, पिट लेटरिन है या फ्लश करने वाला है या फिर नालों में बहाया जाता है। शौचालय है, स्नान घर है तो वो कैसा है, छतदार स्नान घर है या फिर घेरा हुआ स्नान घर है या खुले में स्नान करता है। पीने के पानी की व्यवस्था क्या है, चापाकल से पानी पीता है, ट्रीटेड पानी के उसको मिलता है या नदी नहर से पानी पीते हैं, झरनों से पानी लाते हैं।
पानी की उपलब्धता कहाँ है, अगर उसके परिसर में है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। परिसर से अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में मिल जाता है तो उसको नजदीक कहेंगे, शहरी क्षेत्रों में 100